Hello dear students, welcome to chemistry class and today I am going to start second lecture of carboxylic acids and बच्चों इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होते हैं, कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस किए थे एंड सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी किए थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। ठीक है, एंड आज के जो वीडियो में आई विल स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Aliphatic carboxylic acids up to 9 carbon atoms are colorless liquids at room temperature with unpleasant odors. 9 कार्बन एटम्स तक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी स्मेल अनप्लीजेंट होगी और वो लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पे। हायर एसिड्स आर वैक्स लाइक सॉलिड्स एंड आर प्रैक्टिकली ओडरलेस ड्यू टू देयर लो वोलेटिलिटी, वो odorless होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग लिक्विड्स देन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड इवन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। मीन्स अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करें विद एल्डिहाइड्स, कीटोन्स या अल्कोहल्स में, तो सबसे ज़्यादा जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ऑलवेज कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ही होगा। एंड इसका जो रीज़न है इट इज़ बिकॉज ऑफ more extensive association of carboxylic acid molecules through intermolecular hydrogen bonding। मतलब जैसे ही जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड एक मॉलिक्यूल और ये है दूसरा मॉलिक्यूल, इनमें पहले और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मीन्स एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन होगा और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होगा। इनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर विद इन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये एसोसिएशन कर लेते हैं और जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल होता है उसको हम डाइमर बोलते हैं। तो बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव एसोसिएशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा काफ़ी। मीन्स इनको हीट करने के लिए या इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हीटिंग रिक्वायर्ड होती है। सो द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन कंप्लीटली इवन इन द वेपर फेज। वेपर फेज में भी इनके जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक नहीं हो पाती। In fact, most carboxylic acids exist as a dimer in the vapor phase or in the aprotic solvents. So simple aliphatic carboxylic acids having up to 4 carbon atoms. 4 carbon atoms means butanoic acid are miscible in water, mix हो जाते हैं and due to the formation of again hydrogen bonds with water। जब भी हम सॉल्बिलिटी की बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा और वाटर का हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसकी वजह से इनकी सॉल्बिलिटी बहुत ज़्यादा होगी इन वाटर। एंड जो सॉल्बिलिटी है वो डिक्रीज़ भी हो जाती है अगर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इंक्रीज़ होते जाएंगे। मीन जितना ज़्यादा कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे अप टू 4 कार्बन एटम्स तब तक तो इसकी सॉल्बिलिटी है, लेकिन जैसे लाइक पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक एंड सो ऑन, इनकी जो सॉल्बिलिटी होगी वो डिक्रीज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ हिंड्रेंस हो जाता है। तो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इंक्रीज्ड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। मतलब जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो पानी से दूर भागने वाला पार्ट है, वो बढ़ जाता है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाते हैं, तो सॉल्बिलिटी भी पानी में इनकी डिक्रीज हो जाएगी। बेंजोइक एसिड, द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इज नियरली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। बेंजोइक एसिड मतलब COOH ग्रुप लगा होगा विद बेंजीन रिंग, एंड बेंजीन रिंग क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो इसकी वजह से जो इनकी सॉल्बिलिटी होगी वाटर में वो बिल्कुल कम होगी या नहीं होगी। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑल्सो सॉल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल। तो ये तो पानी में या तो बिल्कुल कम सॉल्युबल होंगे, नहीं होंगे, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जो बहुत कम पोलर होते हैं या लिटिल बिट नॉन पोलर होते हैं, उनमें भी ये सॉल्युबल होंगे। ठीक है, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एट्सेट्रा। तो दीज आर द
physical properties of carboxylic acids given in your NCRT book.